बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर जीवन शांत था, लोग अपने खेतों में काम करते थे। नदियां धीरे धीरे बहती थी और गांवों में हंसी और उत्सव था। प्रजा निश्चिंत थी, सुरक्षित थी, क्योंकि उनका राजा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता था। उस राजा का नाम था राजा मनु। मनु केवल शासन नहीं करते थे, वे हर निर्णय विवेक और करुणा से लेते थे। इसीलिए प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। उनकी पत्नी थी माता शत्रुपा, जो प्रजा के दुख सुख को अपना समझती थी। एक दिन राजा मनु नदी के तट पर ध्यान कर रहे थे। जल शांत था, आकाश साफ था। तभी उन्होंने देखा एक छोटी सी मछली जल की धारा में संघर्ष कर रही थी। मनु ने बिना देर किए उसे अपने कमंडल में रख लिया। दिन बीतते गए और मछली तेजी से बड़ी होने लगी। कमंडल छोटा पड़ा, फिर पात्र, फिर तालाब और फिर पूरी नदी। अब ये स्पष्ट था, ये कोई साधारण मछली नहीं थी। तभी मछली ने कहा, हे मनु, शीघ्र ही महाप्रलय आने वाली है। जब ये संसार जल में डूब जाएगा, तब केवल धर्म और ज्ञान बचे रहेंगे। ये मछली थी भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु ने राजा मनु को आदेश दिया, एक विशाल नौका बनाओ, सप्त ऋषियों को साथ लो, हर जीव के जोड़े को बचाओ, बीज, वेद और ज्ञान को सुरक्षित रखो, क्योंकि विनाश के बाद नई सृष्टि इन्हीं से जन्म लेगी। राजा मनु ने कोई प्रश्न नहीं किया। उन्होंने आज्ञा स्वीकार की। सप्तऋषि एकत्र हुए, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, भृगु, पुलस्त्य, अंगिरा और क्रतु। ये केवल ऋषि नहीं थे, ये आने वाली मानव सभ्यता के मार्गदर्शक थे। फिर आकाश बदलने लगा, वर्षा होने लगी, नदियां अपनी सीमाएं भूल गईं, समुद्र उफनने लगे। ये थी महाप्रलय। मनु की नौका तेज लहरों में डगमगाने लगी। तभी जल को चीरता हुआ मत्स्य अवतार प्रकट हुआ। स्वर्ण शिंग, विशाल शरीर और नेत्रों में असीम शांति। राजा मनु ने नौका को उनके श्रृंग से बांध दिया। अब नौका लहरों के भरोसे नहीं थी। अब नौका का मार्ग स्वयं भगवान निर्धारित कर रहे थे। प्रलय के बीच अधर्म ने भी सिर उठाया, पर मत्स्य अवतार के तेज के सामने अंधकार टिक नहीं सका। धीरे धीरे वर्षा थमी, आकाश साफ हुआ और सूर्य फिर दिखाई दिया। राजा मनु, माता शत्रुपा और सप्तऋषि नई धरती पर उतरे। बीज बोए गए, ज्ञान फिर से फैलाया गया और जीवन